जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का। संगत जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी का सत्संग करने स्टार्ट करती हूँ मैं, तो मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सोच के तो आती हूँ ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन जब करने लगती हूँ ना तो पता नहीं गुरु जी क्या क्या बुलवाते हैं और मैं क्या क्या बोल जाती हूँ। तो संगत जी, सबसे पहले अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरु जी की संगत, गुरु जी की बेटी समझ के मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो। संगत जी, आज मैं गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ और तहे दिल से गुरु जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। गुरु जी, आप बहुत अच्छे हो, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता गुरु जी। और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ हमारे गुरु नहीं हो, एक नाम है जो हमने आपको गुरु का दिया है, लेकिन आप वास्तव में सच में अगर सोचा जाए तो हमारे पिताजी से बढ़ के हो। आप बहुत प्यार करते हो हमें, बहुत सुनते हो हमारी, हर वक्त हमारे साथ रहते हो, हर पल आपको अपनी संगत का, अपने बच्चों का ध्यान रहता है। संगत जी, ये बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बातें झूठ नहीं है, ये बातें सच हैं। देखो, आप में से बहुत सी संगत ऐसी होगी जिन लोगों को ये लगता होगा गुरुजी सुनते नहीं हैं, या ये लोग जो बोलते हैं, जो संगत बोलती है, ये ऐसे ही बोलती है, ये अपनी तरफ से बोलती है। संगत जी, ये थिंकिंग पहले मेरी भी थी। मेरी भी यही सोच थी कि लोग पता नहीं क्यों मानते हैं, क्यों इतना इतना बोल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इतना कैसे कर सकता है। लेकिन संगत जी, आज मैं जब से डूबी हूँ ना गुरु जी के प्यार में, गुरु जी के अंदर मैंने झांका है, गुरु जी को मैंने पहचाना है, तो संगत जी आज ये चीज़ें मुझे ना बहुत ज़्यादा फील होती हैं और मैं कहती हूँ नहीं, ये रियल है, ये सच में रियल है। ये ऐसा होता है कि जब हम किसी की भी भक्ति में डूब जाते हैं ना, या किसी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं, या हमारी कोई पर्सनल चीज़ है जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो हम उसको ना हमेशा अपने से जुदा होने से डरते हैं कि नहीं, हमें उनसे अलग नहीं होना, या हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना तो हम उससे डरते हैं। तो ये तो हमारे गुरु हैं, ये तो हमारे पापा हैं, तो हमें ये होता है कि अगर वो हमारी चीज़ नहीं सुनते ना तो हम कहते हैं नहीं, वो हमारी क्यों नहीं सुन रहे, या आज उन्होंने हमें दर्शन क्यों नहीं दिए, या आज हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं हुई। तो ये हमारा सोचना एक जायज़ सी बात होती है। तो संगत जी, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं गुरु जी का इतना अनंतम शुक्राना क्यों कर रही हूँ। वैसे तो मैं गुरु जी का शुक्राना रोज़ ही करती हूँ, लेकिन आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। उसके कई कारण हैं। देखो, पहला कारण ये है कि आज गुरुजी ने मुझे बंगला साहब गुरुद्वारे के दर्शन कराए। उन्होंने मुझे गुरुद्वारे में भेजा और मेरे को बोला कि गुरुद्वारे जा अपने पूरे परिवार के साथ। तो संगत जी, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ और मेरी सिस्टर की बेटी थी उसके साथ, हम सब मिलके गुरु जी के गुरुद्वारे गए बंगला साहब। उसके बाद संगत जी, वहाँ पर गुरु जी ने लंगर प्रसाद चखवाया, जो कि मैंने आज तक नहीं चखा था, फर्स्ट टाइम चखा था। और संगत जी, सबसे अच्छी बात जो गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करूंगी वो ये कि जब मैं सोमवार को गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी तो गुरु जी ने मुझे हलवा प्रसाद खिलाया था, जो मैंने आपको बताया था मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज भी मुझे हलवा प्रसाद तो मिला। आप लोगों को पता ही होगा कि बंगला साहब गुरुद्वारे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हलवा प्रसाद तो मिलता है, और वहाँ का स्वाद भी आप लोग जानते ही होंगे। सॉरी संगत जी, आप लोग हलवे प्रसाद का स्वाद तो जानते ही होंगे जितने लोग वहाँ पर गए हैं। तो वो मुझे मिला खाने को और हमने वो चखा। और उसके बाद मेरी दूसरी फेवरेट चीज़ मुझे आज मिली, वो थी खीर। मुझे खीर भी बहुत पसंद है। और संगत जी, मुझे इतनी अच्छा लगा जब मुझे खीर मिली। पहले स्टार्टिंग में उन्होंने वो रोटी दी थी
और उसके बाद सब दाल दी थी और उसके बाद मटर पनीर की सब्जी दी। तो हमें लगा था कि चलो इतने में हमारा लंगर कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड हो गया है। लेकिन जैसे ही संगत जी हम उठने लगे उससे पहले ही सेवादार आए और उन्होंने हमें खीर दी। और वो खीर का स्वाद, वो दाल का स्वाद और उस लंगर का स्वाद इतना ज़्यादा था, इतना अच्छा था और इतना अच्छा था कि अगर हम चाहें तो घर में ऐसा खाना नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें इतनी ब्लेसिंग होती है वाहेगुरु जी की कि उसका स्वाद अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है। तो संगत जी ये तो थी पहली बात जो आज मैंने आपके आगे रखी है, जिसके लिए मैंने गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना किया है। आगे आप सुनिए कि आज का दिन गुरु जी की दया से, गुरु जी की कृपा से मेरा इतना अच्छा निकला कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी पता नहीं क्या पा लिया आज के दिन में। संगत जी उसके बाद मैं गई अपनी सिस्टर के ऑफिस, वहीं से हमने एनएसपी का ऑटो लिया था और हम अपनी सिस्टर के ऑफिस चले गए। संगत जी आज सुबह ही मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला था, मैं अपने हस्बैंड अंकल को यही बात कह रही थी कि मेरा मन कर रहा है मैं एक रेड कलर का सूट लूँ करवा चौथ के लिए, जबकि मेरे पास करवा चौथ के कपड़े हैं। बट मैंने उन्हें बोला था कि सुबह मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूँ, क्योंकि जो भी हम रेडी होते हैं मंदिर जाते हैं वो शाम को जाते हैं। तो मैंने कहा सुबह मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो मेरा ना मन कर रहा है मैं रेड कलर का सूट लूँ और सुबह पहनूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है ले लेना। तो संगत जी मैं वहाँ से बंगला साहब से गए हम अपनी सिस्टर के ऑफिस, उनको हमने फ़ोन किया तो उन्होंने हमसे जल प्रसाद मंगवाया और वहाँ का प्रसाद मंगवाया गुरुद्वारे का, तो हमने उनको दे दिया। अच्छा वहीं से उन्होंने बोला शॉपिंग करने चलें, तो हमने बोला चल लो। अच्छा मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने सुबह अपने हस्बैंड को बोला था, मैं भूल चुकी थी क्योंकि मैं गुरुद्वारे वाले गई थी, फिर बच्चों को संभालना था तो थोड़ी सी थक गई थी, तो इन चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल से क्या बात की थी सुबह। तो संगत जी जब हम मार्केट में गए तो मेरी सिस्टर ने मुझे रेड कलर का सूट दिलवाया। मुझे तब भी वो बात याद नहीं आई कि मैंने गुरुजी से बोला था और आज ही मुझे नया रेड कलर का सूट मिल गया। अच्छा वो सूट हमने ले लिया। लेकिन संगत जी सबसे अहम और सबसे अच्छी बात जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, जब हम सूट लेने शॉप पर पहुँचे तो जिस शॉप पे हम पहुँचे थे संगत जी उसके जस्ट सामने लेफ्ट हैंड की तरफ गुरुजी का दरबार लगा था। कोई सेवादार थे जिनके घर में 1 घंटे का गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं था। सॉरी संगत जी, मुझे ऐसा लगा मैं किसी जन्नत में आ गई, जो मैंने रियलाइज़ नहीं करा था कि गुरुजी मुझे बुलाएंगे और कभी मैं ऐसे जाऊंगी। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती थी, गुरुजी मुझे अपने सत्संग में बुलाओ, अपने सत्संग में बुलाओ। मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, लेकिन ठीक है वो टाइम नहीं था शायद मेरा, तो गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन संगत जी जब मैं वहाँ गई तो मेरे होश उड़ गए। इतना आनंद, इतनी शांति, इतना अच्छा लगा था कि बस लगा लो वहाँ से आने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन आप जानते हैं बच्चे छोटे हैं, परेशान कर रहे थे क्योंकि वो थके हुए थे, तो हमें वो मंत्र जाप बीच में छोड़ के आना पड़ा। और जो वहाँ के सेवादार थे जिनके घर में ये हो रहा था, वहाँ पर हमें ये चीज़ पता चली कि सोमवार को वहाँ पे सत्संग होते हैं और वीरवार को वहाँ पे 1 घंटे का गुरुजी का मंत्र जाप होता है और वो पंजाबी बाग में है। शायद आपने किसी सत्संग में सुना भी होगा, मैंने सुना था बट मेरे को ध्यान नहीं था ये चीज़ कि हाँ यहाँ पे होता है और कौन सी जगह होता है मुझे नहीं पता था, तो आज करा। अच्छा संगत जी जब हम वापस जाने लगे वहाँ से गुरुजी से आज्ञा ली और हम वापस आए तो जो सेवादार थे उन्होंने हमें कहा आप जल प्रसाद लेंगे। अच्छा मैं वहाँ बैठी थी, मैं ये चीज़ आपको बताना भूल गई, मैं वहाँ बैठी थी जब गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था, मैंने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और जब हम चलने लगा क्योंकि मुझे लगा था बच्चे परेशान कर रहे थे, तो हमें बीच में से जाना पड़ेगा। तो संगत जी मैंने ना उस टाइम गुरुजी को बोला, गुरुजी हम आए हैं इतने टाइम बाद, आपने मुझे एक सत्संग में बुलाया है जहाँ आपका मंत्र जाप चल रहा है, जहाँ मैं आज तक मैं सोचती थी आई नहीं थी, तो क्या आज कोई ब्लेसिंग नहीं दोगे अपनी? तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम एंड तक नहीं बैठ रहे तो हो सकता है हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो संगत जी जैसे ही हम चलने लगे गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि गुरुजी का हमें जल प्रसाद मिला
और उन अंकल जी ने हमें ये चीज़ बताई कि ये जल प्रसाद आप अभी फिनिश करके जाओ, पूरा ख़त्म करो, क्योंकि ये डुगरी से आया है, गुरु जी के मंदिर से। संगत जी फिर तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुशी का ठिकाना तो बिल्कुल भी नहीं था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और मैंने तो कभी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया था कि मेरे साथ ये चीज़ होगी। संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद मिलना, वो भी डुगरी से, बहुत अच्छे कर्म थे, बहुत अच्छा नसीब था कि गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इतनी बड़ी खुशी दी कि बस मैं तो सच कह रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि आपको मैं कितनी खुश हूँ। आज का दिन मैं नहीं भूल सकती, अपने गुरु का वार जो उन्होंने आज मेरे साथ किया। गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, वो सच में मेरे लिए एक खजाने से कम नहीं थी। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना शब्द भी छोटा इस चीज़ के आगे। तो गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था कि आज तैनू मेरा बहुत बड़ा शुक्राना करना है। तो संगत जी मैं गुरु जी का इसीलिए ही शुक्राना कर रही हूँ। शायद ये शुक्राना थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। और साथ में जब हम वहाँ जा रहे थे, बंगला साहब गुरुद्वारे जा रहे थे, तो मुझे गुरु जी की गाड़ियों में इतनी ब्लेसिंग मिली, 777 222 007 और ऑलवेज ब्लेस्ड गुरु जी के स्टिकर्स, जय गुरु जी। कौन सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं दिखी, और इतनी दिखी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बहुत दिखी, बहुत, मतलब ये लगा लो एक गाड़ी जा रही थी तो 2-3 गाड़ी के बाद फिर मुझे दिखी, फिर एक छोड़ के फिर सेकंड गाड़ी थी कि जिसमें गुरु जी की ब्लेसिंग थी, और साथ में येलो और वाइट कलर की बटरफ्लाई। मतलब मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। और जो संगत परेशान है, जो संगत दिक्कत में है, गुरु जी उसका भला करो, उसे अपने सत्संग में बुलाओ, उन संगत के दुखों को दूर करो और हर किसी की ज़िंदगी में खुशी को भरो, सबका भला करो, सर्वदा भला करो मेरे गुरु जी, सब सर्वदा भला करो। इसी के साथ ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी लास्ट में आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी, सुबह उठते ही हाथ जोड़ के सबसे पहले जिस बिस्तर पे आप होते हैं, जिस बेड पे आप होते हैं, आपको नीचे नहीं उतरना। उठते ही सबसे पहले बैठना है, हाथ जोड़ के गुरु जी का मंत्र जाप करना है, और उसके बाद बेड से नीचे कदम उतारने हैं और धरती को, अपनी ज़मीन को टच करना है और हाथ जोड़ने हैं, और ये बोलना है कि आज का हमारा दिन अच्छा जाए गुरु महाराज। और उसके बाद आप अपने रूम से बाहर निकलिए और जो काम आप करते हैं वो काम करिए। देखिए संगत जी कैसे आपका भाग्य बदलता है, किस तरह से आपकी खुशियाँ मिलती हैं। ये मैंने आजमा के देखा है, मैंने करके देखा। मैं सुबह चाहे 5 बजे उठूँ, चाहे 5:30 उठूँ, चाहे 6 उठूँ, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ बैठते ही। उसमें संगत जी कोई काउंटिंग नहीं है कि आपको कितना करना है, चाहे आप 1 बार बोलो, चाहे आप 2 बार बोलो, चाहे आप 20 बार बोलो, वो आपकी मर्जी है, जितना आपके पास वक्त है। लेकिन गुरु जी का ध्यान करके, आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र जाप बोलो, और फिर आप देखना आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। मैं आपको बता रही हूँ, शायद ये गुरुजी बुलवा रहे हैं, मेरे मुंह से कोई संदेश है जो आप लोगों के लिए निकल रहा है। तो आप ऐसा करके देखिए संगत जी, बहुत बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन धीरे धीरे आएगा। बस कामना मत करो, अपना काम करो। गुरुजी कहते हैं तुम अपना कर्म करो। ये मत कहो कि हमने कर्म कर दिया तो हमें कुछ मिल नहीं रहा। आपका काम है अपना कर्म करना, देना न देना वो उस गुरु के हाथ में है, उस रब के हाथ में है। तो संगत जी इसी के साथ ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी।